सो लास्ट हफ्ते में हमने कुछ बातों को सीखा था। तो हमने सीखा था कि एक परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, परमेश्वर एक जगह से अभी दूसरे जगह पर क्या कर रहे हैं, जा रहे। परमेश्वर नीचे से अभी ऊपर जा रहे हैं और उसी बीच में परमेश्वर को समरिया के बीच में से होकर जाना पड़ रहा है। परमेश्वर जा रहे हैं यीशु मसीह और वहां पर एक स्त्री को मिलते हैं, सामरिया स्त्री, और वहां पर यीशु मसीह कुएं के पास बैठते हैं। वो सामरिया स्त्री आती है, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम क्या करो, मुझे पानी दो। और क्योंकि इनके चेले क्या करते हैं, शहर में जाते हैं खाना लेने के लिए, तो वो स्त्री से पूछते हैं कि क्या करो, मुझे पानी दो। तो स्त्री पूछती है, आप यहूदी हो कि आप मुझसे क्या कर रहे हो, आप मुझसे पानी मांग रहे हो? क्यों? क्योंकि यहूदी और क्या है, सामरिया लोगों के बीच में क्या नहीं होता था, अच्छा रिश्ता नहीं होता था। वो उनको क्या करते थे, नीचे वाले लोग क्या करते थे, सोचते थे। हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम जानते होते हो कि मैं कौन हूँ, तो आप मुझसे क्या करते हैं, जीवन का जल क्या करते हैं, पूछते। जो क्या करता है, आपके अंदर रहकर आपको क्या करेगा, जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहकर एक ताजगी को क्या करेगा, देगा। तो जैसा ही बोलते हैं तो वो औरत क्या करती है, वो स्त्री क्या करती है, वो बोलती है, 15 वचन पढ़ो, एक एक वचन आप पढ़ के आगे जाएंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ, और ना जल भरने को मैं इतने दूर न आऊँ। हालेलुया। सो यहाँ पर देखो, ये स्त्री क्या कहती है कि परमेश्वर आप मुझे क्या करो, उस जल को दो। सो हमने लास्ट हफ्ते हमने सबसे मुख्य बातों को हमने देखा कि वो लिविंग वाटर, जो जीवित जल क्या होता है, उसके बारे में हमने क्या किया था, हमने सीखा था। जीवित जल क्या होता है, परमेश्वर का वचन जो होता है वो क्या है, जीवित जल के समान है, जो हमें क्या करता है, ताजगी देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जैसे हम शरीर में पानी पीते हैं, वैसे हमारे आत्मिक में भी हमें क्या है, पानी की जरूरत है, जीवन का जल की जरूरत है। वो परमेश्वर का वचन है, एफिशियन की पुस्तक के अनुसार। जब हम इसी पुस्तक में 7वां अध्याय में देखते हैं, जो पवित्र आत्मा होता है वो क्या है, जीवन का क्या है, जल है, जो हमारे अंदर रहकर हमें क्या करते हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा की क्या है, जरूरत है कि वो हमारे अंदर रहकर हमें चला सके। आमीन। तो हमें से कितने सारे जन को जीवन की जल की जरूरत है हमारे जीवन में, आमीन, ताकि हमारे अंदर रहकर हमें क्या कर सके, चला सके। वो अनंत काल तक वो एक नदी के समान क्या होगा, हमारे अंदर रहकर हमें क्या करेगा, हमें क्या करेगा, ताजगी को क्या करेगा, देगा, हमें चलाएगा। और अनंत काल तक वो क्या करेगा, एंड एवरलास्टिंग, अंत तक वो क्या करेगा, रहेगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो यहाँ पर जैसे ही उस आशीष के बारे में बोलते हैं, तो वो स्त्री बोलती है, हे प्रभु मुझे क्या करो, वो जल मुझे क्या करो, दो। आमीन। अभी आपने बोला कि क्या करो, मुझे वो जल की जरूरत है। आपको वो जल की जरूरत क्यों है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? वो हमें संभालेगी, शांति देगा, पवित्र आत्मा। सो हम क्या करते हैं, हमें इसीलिए चाहिए बोलेंगे क्योंकि वो हमको क्या है, एक फायदा हो या कुछ एक अच्छा जिंदगी को क्या करे, दे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, उस स्त्री क्या कर रही है, जब उसको बोला कि ये जल क्या होगा, आपको एक आशीष के समान रहेगा, तो वो क्या करती है, वो बोलती है, मुझे भी क्या करो, वो जल मुझे क्या करो, दो। और वो सिर्फ आत्मिक रीति के लिए नहीं सोच रही है, वो क्या करती है, अपने शारीरिक रीति के लिए वो क्या करती है, सोचती है। सो परमेश्वर कुछ आशीष के बारे में बोल रहे हैं, तो वो बोलती है, हाँ परमेश्वर वो मुझे आशीष को दो, पर वो किसी लिए चाहिए उसको, वो उसके शरीर के अभिलाषाओं के लिए क्या चाहिए, ताकि उसका शरीर कंफर्टेबल रहो, आलसीपना और भी अच्छे तरह से दुख ज्यादा ना उठाना पड़ो। तो ऐसे वो क्या करती है, वो स्त्री बोलती है।
तो बहुत सारे टाइम हमारे जिंदगी में हम भी क्या करते हैं, हम परमेश्वर को आशीषों को इसीलिए मांगते हैं ताकि हम परमेश्वर को ज्यादातर, आप ज्यादातर नोटिस करो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम हमारे बाहर के चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए, परमेश्वर ये चाहिए। जो हमारा फिजिकल के लिए आराम चाहिए, चंगाई चाहिए, जो फिजिकल है, या हमारा कुछ दूसरा चाहिए, शरीर के इस धरती के जो जरूरत है उनको पूछते हैं, पर हमारे आत्मिक चीजों के लिए हम कितना गिड़गिड़ाते हैं वो हमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमें बुद्धि के लिए परमेश्वर के लिए क्या करना है, प्रार्थना। परमेश्वर के नम्रता के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमें कुछ आत्मिक बातों के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, शारीरिक चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रहा है? जो सबसे मुख्य चीज है उसके लिए हम प्रार्थना कम करते हैं और बाकी जो मुख्य नहीं है उस चीजों के लिए हम ज्यादा क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। या होता हुआ कि हम मुख्य चीजें के लिए कभी प्रार्थना ही क्या नहीं किया हो, ऐसे भी क्या हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर देखो स्त्री क्या कहती है, परमेश्वर वो जल मुझे क्या करो दो ताकि मैं क्या ना हूं, प्यासा ना हूं, और मुझे पानी भरने के लिए क्या नहीं होना पड़ेगा, मुझे बार बार ये कुएं में क्या नहीं होना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। परमेश्वर वो जल मुझे दो ताकि मैं अपने और भी आलसी हो सकूं, मुझे एक्सरसाइज करना पड़े। बहुत सारे टाइम परमेश्वर हमें कुछ चीजों को देते हैं ताकि हम क्या करें, हम अच्छे तरह से रहे। परमेश्वर ने लोगों को क्या किया, इजराइल के लोगों को मन्ना खिलाया ताकि लोग बहुत टाइम क्या कर सके, चल सके। तो परमेश्वर कभी कभी ऐसे काम को, फिजिकल एक्टिविटी वाले काम को भी क्या करते हैं, देते। तीसरे माले वाले का घर देते ताकि तुम क्या करो, एटलीस्ट ऐसा तो भी तुम्हारा क्या करो, सीढ़ी चढ़ के 3 माले का क्या करो, एक्सरसाइज हो जाओ। तो परमेश्वर कभी कभी कुछ कामों को देते, पर हम प्रार्थना करते, परमेश्वर ये हमको दुख मत दो, ये तकलीफ मत दो, ताकि हम क्या रहना चाहते हैं, हम आराम से जिंदगी क्या होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। याद रखो, हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे मुसीबतों में आप हमारे साथ क्या करें, रहे। परमेश्वर से ये नहीं प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारे मुसीबत हमारे जीवन में मत दो ही मत, हमारे जीवन को शांति भरा क्या करो, रखो। सिर्फ शांति भरा क्या करेंगे, हम रखेंगे तो क्या होएगा, जितना हमारा शांति भरा जीवन होगा उतना हम पाप में जाने का हमारा क्या होगा, उतना चांसेस है। क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं जो भी मनुष्य क्या था, शांति में था, वो क्या करता था, वो पाप में चले जाता है। इजराइल के लोग जब भी आशीष को पाते थे वो थोड़े दिन के बाद पाप में, मूर्ति पूजा में जाते थे। फिर लोग आकर उनको कंट्रोल करते थे, राजा आकर उनको क्या करते थे, उनके देश को छीन लेते थे, उनके ऊपर राज करने लगते थे, उनके लोगों को मारते थे। तब वो लोग वापस गिड़ा कर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंदी बनाने के बाद प्रार्थना करते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डेविड और सोलोमन, बाप और बेटा। डेविड पिता होता है, सोलोमन क्या होता है, बेटा होता है। हम घर में वही पढ़ रहे हैं, राइट, हमारे फैमिली डिवोशन में। सो जो डेविड होता है उसके जीवन में बहुत सारा क्या होता है, तकलीफ आता है, और उस तकलीफ में हमेशा परमेश्वर को क्या करता रहता है, प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। पर जब उसका बेटा जो सोलोमन होता है, वो परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया, इतना बुद्धि दिया कि संसार में उसके तरह बुद्धिमान इंसान क्या नहीं था, कोई नहीं था। अभी तक क्या नहीं है, इस पूरे इतिहास में सोलोमन से बुद्धिमान इंसान कोई भी क्या नहीं था। और बाइबल कहता है उससे अमीर इंसान भी क्या नहीं था, वो बहुत ही अमीर इंसान था। सो जितना बुद्धि और जितना वो ऐश का जिंदगी जिया, उसने कितना शादी किया पता है, कितना शादी किया, 700 बीवी और 300 कॉन्क्यूबाइंस मतलब बीवियों के साथ जो नौकर आते थे, जो उनका ही बीवी के समान होता है, ऐसे 1000 लोग को क्या करता था, रखा है, शादी किया था। और इतना पैसा, इतना बुद्धि, इतना सारा सब कुछ हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके सारे बीवियों ने क्या कर दिया, उसका मन को परमेश्वर से क्या कर दिया, दूर कर दिया, भटका दिया।
दाविद बहुत प्रॉब्लम में था। वो हमेशा दुख और जिंदगी में उनके बेटे से, शत्रुओं से भागकर गुफा में किधर किधर क्या कर रहा था, जी रहा था। वो जितना मुसीबत में था उतना वो आशीष और परमेश्वर के नजदीक था। पर सोलोमन जितना आशीषित था वो उतना क्या हो गया, पाप में क्या हो गया, चले गया। तो इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी हमारा शारीरिक क्या है, आराम के लिए हम ज्यादा क्या नहीं करना। परमेश्वर हमारे शरीर को ऐसे बनाए कि हम मेहनत करेंगे तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। जब हम मेहनत करना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीमार क्या होएगा, हमारे जीवन में आएगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया कि हम क्या करें, काम करते वाले रहने बने। अगर हम आलसी हो जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, बीमारी क्या हो जाता है, आ जाता है। ऐसा परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बनाया है। राइट, जब हम बहुत जो खाते काम नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, चर्बी बढ़ने लगता है, फिर क्या होता है, हार्ट अटैक, ये वगैरह सब क्या होता है, आता है। तो यहाँ पर वो स्त्री क्या करती है, बोलती है कि परमेश्वर वो जल मुझे क्या करो, वो जल मुझे दो ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं प्यास न करूं। परमेश्वर यहाँ पर पानी वाले जल के बारे में बात नहीं कर रहे कि उसका क्या हो, उसका थकावट ठीक हो जाए। परमेश्वर आत्मिक चीज के बारे में बोल रहे, पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे। और इसको लग रहा है कि परमेश्वर ऐसा कुछ पानी देंगे, एक गिलास पानी देंगे कि वो जिंदगी भर क्या नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आगे 16 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं जा अपने पति को क्या कर, तू बुलाकर क्या कर, लेकर आ। पति को क्या कर, बुलाकर लेकर आ। सो जब हम बाइबल में देखते हैं या हम यहाँ पर भी देखते हैं, एफिशिएंट में साफ साफ लिखा है, क्या किया है कि औरत, एक स्त्री का जो मुख्य कौन है, उनका सर कौन है, उसका पति उसका क्या है, सर है। और ये क्या है, और पति का सर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। सो जब भी हम देखते हैं कि किसका कुछ इंपॉर्टेंट बात हो या हो, तो हमें डिसीजन कैसा लेना है, डिसीजन कैसे लेना है, पति के साथ रहकर क्या करना है, पति से रहेगा तो ही क्या करना है, डिसीजन लेने की जरूरत है। आमेन। एक स्त्री जब हवा जो थी वो खुद क्या करती है, डिसीजन लेती है कि मैं जाकर सांप से क्या करूं, बात करूं, मैं अकेले जाऊं। वो डिसीजन था, मैं अकेले क्या करूं, जाऊं। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, रह सके, मदद कर सके, साथ रह सके। हवा अकेले क्या करती है, जाती है, और उस चांस को क्या करता है, शैतान देखता है कि हवा अकेले, मैं इसको क्या कर सकता हूं, भरमा सकता हूं। मैं शायद वो पुरुष को क्या नहीं कर सकता, भरमा नहीं सकता, क्योंकि पुरुष को परमेश्वर ने क्या किया, कुछ अलग बुद्धि से क्या किया, बनाया। वो इमोशंस के साथ, स्त्री लोग कैसे अपने इमोशन से क्या करते, डिसीजन लेते हैं। अरे कोई आंसू आएगा तो अरे यार हाँ वो सही हो सकता है। पर जो मनुष्य होता है वो आंसू वगैरह इमोशन से क्या नहीं करता है, नहीं सोचता, वो प्रैक्टिकली सोच कर क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो शैतान भी क्या करता है, वो हवा को उस मौके पर वो क्या करता है, वो पकड़कर उसको बोलता है ये फल खाओ, कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह से जो भी करता है। और वो क्या बहकावे में आकर वो फिर क्या करती है, वो पति के पास लेकर पति को क्या करती, बोलती है ऐसे ऐसे, वो एक्सप्लेन करती है। और पति के को वो भी क्या करती है, पाप में करती, खींच लेती है। और वो पाप कौन करती है, पाप हवा करवाती है स्टार्ट। पर उसका दंड किसको मिलता है, उसका दंड मनुष्य को मिलता है, पुरुष को मिलता है। यीशु मसीह परमेश्वर आकर क्या कुछ हवा को नहीं पूछते, वो क्या करते हैं, आदम आदम करके क्या करते हैं, पूछते हैं। क्योंकि हवा का हेड कौन है, मुख्य कौन है, आदम था, पुरुष था। क्योंकि परमेश्वर ने हवा को पुरुष के अधीन में क्या किया था, रखा था। वचन साफ साफ उत्पत्ति में क्या करता है, कहता है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर उसी बातों को भी इंप्लीमेंट करते, बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें चाहिए, तुम अपने पति को क्या करो, लेकर आओ। और परमेश्वर उसको भी जानते हैं, उसको भी बताते हैं कि पति का इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उसके फ्यूचर के बारे में भी क्या था, पता था। 17 वचन को पढ़े, 17 और 18 को साथ में पढ़े। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। हाँ मैं बिन पति की हूँ,
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूँ, मैं बिन पति की हूँ, क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, और जिसके पास तू अब है, वह भी तेरा पति नहीं। और वो भी तेरा पति क्या नहीं है, नहीं है। परमेश्वर इसको अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। परमेश्वर शायद जानते थे यीशु मसीह इसके लिए बोलते हैं कि तू क्या कर, अपने बीवी को, अपने पति को क्या कर, लेकर आ। और वो बोलती है परमेश्वर यीशु मसीह मेरे क्या नहीं है, पति नहीं है। तो यीशु मसीह बोलते हैं हाँ तूने क्या किया, ठीक कहा कि तेरा क्या नहीं है, पति नहीं। तेरे इसके पहले जो 5 पति थे वो गुजर गए या भाग गए, या जो भी इसने भगा दिया, या ये इतनी गंदी थी, या जो भी हमें पता नहीं, पर वो 5 पति उसके क्या थे। और इसके अलावा वो अभी किसी एक दूसरे मनुष्य के साथ जीवन क्या कर रही थी, बिता रही थी। और परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं, यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं तूने ठीक कहा कि तू अभी जिसके साथ है वो तेरा क्या नहीं है, पति नहीं है। आमेन। सो यहाँ पर कुछ हम 3 बातों को देखते हैं ये 2 वचन में। तो हम पहला तो एक मुख्य बात को देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को सब कुछ क्या है, पता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को कुछ भी क्या नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। आप परमेश्वर को कुछ नया दिखा के आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हो, शॉक नहीं कर सकते। शॉक मतलब समझ में आ रहा है कि अरे यार कोई न्यूज आता है तो हम क्या, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुम परमेश्वर यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकते हो, शॉक, ऐसे कोई झटका क्या नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते, क्योंकि यीशु मसीह को सब पहले ही क्या है, पता है। समझ में आ रहा है। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह का एक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है क्या पता नहीं, हमने ओमनीसिएंट करके लिखा है। ओमनी किधर लिखा है, हमने नहीं लिखा है, राइट। ओमनी प्रेजेंस लिखा है, ओमनीसिएंट। ओके, सो ओमनीसिएंट मतलब क्या है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, 30 ओमनी कौन सा है, 4 अध्याय 17 वचन, ओमनीशिएंट। ठीक है, ओमनी मतलब क्या है, सब। ओमनी मतलब सब, प्रेजेंस मतलब परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह में है। ओमनीशिएंट मतलब परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज जो है वो लिमिट नहीं है, सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। परमेश्वर भविष्य में क्या होने वाला है वो जानते हैं। भूतकाल में जो कुछ हो गया है, इतने जिंदगी भर जो 6000 साल जो बीत गया है, वो 6000 साल में क्या हो गया वो भी यीशु मसीह को क्या है, पता है। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है वो भी क्या है, वो भी पता है। परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट थिंग हम जानते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। दूसरा बात, यीशु मसीह जानकर होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे क्या नहीं किया, उसे इग्नोर नहीं किया। परमेश्वर ने उसके पाप को क्या किया, उसके पाप को क्या किया, बताया कि उसने 5 शादी किया है और अभी जो जिसके साथ रहती है वो भी क्या है, वो उसका पति नहीं है। एक मनुष्य को ये जानने की जरूरत है कि वो मनुष्य क्या है, पापी है। एक मनुष्य जब तक नहीं समझता, अपने आप स्वीकार नहीं करता, समझता नहीं कि वो पापी है, तो उसको क्या है, उसको पापों की क्षमा की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उसे उद्धार करता परमेश्वर की क्या जरूरत नहीं है करके वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं बिन पाप का हूं, मैं मुझे क्या है, परमेश्वर की क्या है, जरूरत नहीं है। पर हर एक मनुष्य संसार में क्या है, पापी है। परमेश्वर का वचन क्या करता है, कहता है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर उसको पाप को क्या करते हैं, बताकर उसे कन्विक्ट करते हैं, उसको समझाते हैं कि तू क्या है, एक साधारण इंसान है और पापी है, ताकि उसको क्या करे, उस बातों को समझ में आए। आमेन। तो यहाँ पर पहले बात हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। दूसरा हम जानते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य को क्या करते हैं,
कन्विक्ट करते हैं, उनके पापों को क्या करते हैं बताकर हमें क्या करते हैं, हमें समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। याद रखो परमेश्वर सब कुछ आपके पापों को जानते हैं। आपको बार बार बताकर परमेश्वर ये नहीं करना चाहते कि तू क्या कर, तू बहुत गंदा है, ऐसा नहीं बता रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मन फिरा और तुझे क्या है, तुझे मेरी जरूरत है करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है बहुत पुराने जमाने से क्या हो रहा है, चल रहा है। हम इस संसार में क्या करते हैं, हम बहुत सारे टाइम लिविंग रिलेशनशिप करके हम क्या करते हैं, सुना है आपने लिविंग रिलेशनशिप? अब जब मैं बताऊंगा तो आपको समझेगा कि ऐसे लोग क्या करते हैं, दो जन क्या है जिनका शादी नहीं हुआ है पर वो साथ में रहकर ऐसे ही जीवन को जीता है शारीरिक में और सब चीज करते हैं और ऐसे जीते जैसे कि उन्होंने क्या किया है, शादी की है। अब ऐसे लोगों को भी हमारे इंडिया में, मुंबई में ऐसे लोगों को क्या करते होगे, जानते होगे, जो शादी नहीं किए पर साथ में क्या करते हैं, जीते, ताकि क्या करे, कुछ फायदा हो जाए, मतलब उनका फायदा हो। कभी कभी तो लोग ऐसे करते हैं, बैचलर्स को क्या नहीं होता, घर नहीं मिलता है तो बैचलर्स को रहने के लिए क्या करते हैं, लो शादी करो और तुम क्या करो, ऐसे बोलो कि ये इसका पति है, इसका बीवी है, तभी हमको क्या होगा, घर मिलेगा, जगह मिलेगा। तो लोग इस संसार में क्या करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो बिना शादी करे साथ में रहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं वो क्या है, वो पाप है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर इसको क्या करे, बता रहे, तू जिसके साथ है रहती है वो तेरा पति नहीं है। तुम उसके साथ रहने से तुम क्या नहीं हो जाओगे, तुम उसका हस्बैंड और वाइफ नहीं हो जाएगी, वो तुम्हारा क्या नहीं है, पति नहीं है। परमेश्वर स्पष्ट रीति से क्या करते हैं, समझाते हैं। आमेन। ओके, 19वां वचन आगे हम पढ़ेंगे। ये जैसा ही परमेश्वर बोलते हैं, वो देखो स्त्री क्या कहती है। स्त्री ने उसे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, लगता है कि तू भविष्य लगता है। वो स्त्री कहती है, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, भविष्य दक्ता हो। क्या हो, भविष्य दक्ता। भविष्य दक्ता मतलब पता है, जो भविष्य को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो जैसे ही यीशु मसीह ने अपना क्या किया, जो परमेश्वर जो है उसका एक सैंपल पीस, एक ट्रायल उसका क्या किया, भविष्य का, उसके जीवन के कुछ बातों को बताया, तो उसको तुरंत क्या हो गया, समझ में आ गया, हे प्रभु तुम क्या हो, मुझे लगता है कि तुम क्या हो, भविष्य दक्ता हो। और जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह सही में क्या है, एक भविष्य दक्ता, प्रॉफिट। बाइबल में जब देखते हैं, कौन सा वचन है, वचन 19, ठीक है। प्रॉफिट मतलब जब बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में, ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का वचन कहता है, एक क्या होने वाला है, एक भविष्य दक्ते आने वाला है, जो मूसा से भी क्या है, बढ़कर है, उसके समान आने वाला है, और वो यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह क्या है, भविष्य दक्ता भी है। भविष्य बताने वाले क्या है, परमेश्वर है। और भविष्य दक्ता मतलब कौन, पुराने जमाने में जो मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वो लोगों को क्या करता था, बताता था, उसको क्या करते थे, भविष्य दक्ता बोलते थे। जो परमेश्वर की बातों को सुनेगा और क्या करेगा, लोगों को बताएगा। क्योंकि परमेश्वर सब लोगों से क्या नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, पर भविष्य दक्ता से डायरेक्ट कान से कान, मतलब परमेश्वर बोलेंगे और डायरेक्टली क्या होगे, भविष्य दक्ता सुन पाएंगे। ऐसे परमेश्वर क्या करते थे, बात करते थे। सो वैसे ही परमेश्वर क्या करते हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह से बोलते हैं, और यीशु मसीह जो भी काम होते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को क्या करते थे, लोगों को बताते थे। सो यीशु मसीह क्या है, भविष्य दक्ता भी है। और जब हम देखते हैं प्रीस्ट भी है, हम और भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। सो जैसे वो सच्चाई को परमेश्वर ने उसके जीवन को बताया, वो बोलती है, हे परमेश्वर, हे प्रभु आप क्या हो, आप भविष्य दक्ता हो, ऐसे मुझे क्या करता है, लगता है। 20वां वचन को पढ़ें। हमारे दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ओके, सो यहाँ पर जब हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था, राइट, कि यहाँ पर जो इजराइल है, यहाँ पर जो
जो इज़राइल है। सो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर समरिया है, यहाँ पर क्या है, समरिया। तो यहाँ पर वो जो स्त्री है वो बोलती है कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, यहाँ पर इस पहाड़ पर यहाँ पर ही क्या करते थे, आराधना करते हैं। पर आप जो यहूदी लोग हैं, आप बोलते हो कि क्या करो, यरूशलेम में जाकर या उधर ही जाकर क्या करो, आप क्या करना है, आराधना करना है। कि परमेश्वर ऐसे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, ये जो समारिया जो लोग होते हैं, ये लोग भी क्या है, इज़राइल के साथ ही क्या करते हैं, रहते हैं। और इज़राइल के कुछ और बाहर के लोग के साथ वो मिक्स होकर क्या करते हैं, वो लोग जो बच्चे लोग जन्म हुए हैं, वो समरिया के जो क्या होते हैं, लोग होते हैं जो उस स्थान पर क्या करते हैं, रहते हैं। और समरिया के जो लोग होते हैं, वो लोग भी उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो यहूदी के लोग क्या करते थे, आराधना करते थे। यहूदी के लोग किसको आराधना करते थे, यहोवा परमेश्वर को क्या करते थे, आराधना करते थे। परमेश्वर पिता को क्या करते थे, आराधना करते थे, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर तब भी क्या नहीं हुए थे, आए नहीं थे पुराने नियम में। सो परमेश्वर पिता की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। कौन, यहूदी लोग। और सामरिया लोग भी वही आराधना करते हैं। पर सामरिया लोग क्या करते थे, वो लोग साथ ही साथ वो बहुत सारे मूर्तियों को भी कभी आराधना करे, वो अपने ही धर्म के हिसाब से अपने ही क्या करते थे, कुछ बातों को मिलावट करके वो क्या करते थे, आराधना करते थे। समझ में आ रहा है। सो ये जो इज़राइल और समरिया के जो फोर फादर्स है, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एक जैसे है, पर उनका जो विश्वास है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। विश्वास अलग अलग होता है। और जब हम देखते हैं जो सामरिया लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ 5 पुस्तक, जो थोरा जो है पहला 5 पुस्तक पेंटाटोक बोलते हैं, जो मूसा ने क्या किया, लिखा, उस 5 पुस्तक को ही वो लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। सो यहूदी और समरिया लोग में क्या था, बहुत सारे क्या है, विश्वास को लेकर अनबन होता था, क्योंकि वो सही में यहूदी लोग परमेश्वर की आराधना करते थे और ये लोग सिर्फ थोड़ा सा परमेश्वर की आराधना करते थे और बाकी बहुत क्या हुआ था, मिलावट वाला था। तो यहाँ पर ये लोग, समरिया बोलती है कि हमारे परदादाओं यहाँ पर आराधना करते थे, पर आपके यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं कि इज़राइल में, यरूशलेम में जाकर क्या करना है, आराधना करना है। तो यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं। 21वां वचन, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, हाँ, कि वह समय आता है, हाँ, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। हाँ। सो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अभी ऐसा समय आ गया है कि आप ना क्या हो, यरूशलेम में, ना इस पहाड़ में आप क्या करोगे, आराधना करोगे। सो परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद क्या हो गया, एक नया नियम क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, राइट। कि पहले लोगों को क्या था, कुछ नियम दिया गया था, हाँ, तुम्हें आराधना करने के लिए यरूशलेम में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर यीशु मसीह बोलते हैं अभी ऐसा समय है कि हमें क्या है, आपको आराधना करने के लिए वो पहाड़ या यरूशलेम ऐसे कोई जगह में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हम जहां पर है वो हम वहां से ही क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, अगर वैसा होता तो सोचो कि हमको भी अभी क्या करना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा यरूशलेम, कि परमेश्वर की हम क्या करें, आराधना करना पड़े। तो हमें आराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आराधना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना दूर जाना पड़ेगा, समय रुकना पड़ेगा, और तब तक हम बिना आराधना करके हमें रहना पड़ेगा। पर परमेश्वर ने हमें नया नियम बनाया कि हम जहां पर है, हम वहां पर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम कहाँ पर भी, हम ट्रैवल करते हो, हम इधर जाते हो, वहां पर जाते हो, परमेश्वर ने हमें कोई एक खास स्थान क्या नहीं दिया कि हम वहां पर ही क्या करें, आराधना करें। पर संडे के दिन हमें कलीसिया आने की क्या है, जरूरी है, क्योंकि हम सारे जन मिलकर क्या कर सके, आराधना कर सके।
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संडे, हम चाहे तो हम सैटरडे भी क्या कर सकते हैं, हम सारे जन मिलकर आराधना करें, पर हमको एक कलीसिया परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है कि हम साथ मिलकर क्या करें, आराधना करें। पर हम अकेले कहाँ पर भी क्या कर सकते, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जन क्या है, धर्मों में आप जानते होगे राइट, कि हमें उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाओगे तो हमें क्या होगा, हमारा प्रार्थना सुना जाएगा, उधर जाके मुझे वो जो भी रीति रिवाज है वो करेंगे तो ये होगा। ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो धर्म क्या करता है, सिखाता है। धर्म क्या करता है, सिखाता है। 22वां वचन को पढ़े। तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। आप जिसे जानते नहीं हो, ये वर्शिप, ये नो नॉट व्हाट, ये नो वी नो व्हाट वी वर्शिप, फॉर द सैल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आप जिसकी आराधना करते हैं, आप उसको क्या नहीं करते हो, नहीं जानते हो, पर हम जिसको आराधना करते हो, हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो इजराइल के लोग जो है, वो जिसकी आराधना कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सही में क्या करते हैं, जानते कि यीशु परमेश्वर कौन है। पर जो समरिया जो लोग होते हैं, वो लोग भी उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर उनको क्या नहीं करते, उस परमेश्वर को सही से क्या नहीं करते, सही से नहीं जानते। जैसा मैंने बोला कि उन्होंने कुछ वचन को ही वो लोग ध्यान देते, बाकी और बहुत मिक्स होकर उनका क्या था, उनका जो था वो सही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह बोलते हैं आप जिसकी आराधना करते आप नहीं जानते हो। और उसके बाद आगे क्या है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि उद्धार क्या है, यहूदियों में से क्या है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, देखो अब्राहम जो मनुष्य था, परमेश्वर ने उसको आशीष किया था, क्योंकि उसके पिताजी वगैरह जो भी थे वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। सो अब्राहम मूर्ति पूजा, उनके पिता मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम क्या करो, अब्राहम तुम क्या करो, अपने पिता का घर छोड़कर तुम क्या करो, मैं जहां पर बुला रहा हूं उधर जाओ और मैं तुम्हें आशीष क्या करूंगा, दूंगा। सो अब्राहम आवाज को सुनता है, उसने कभी वो परमेश्वर को देखा नहीं है, पर वो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, ये आवाज परमेश्वर का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं विश्वास करके जहां पर मुझे घर छोड़ने बोले मैं छोड़कर क्या करूंगा, जाऊंगा। वो बहुत बड़ा विश्वास था परमेश्वर का, हाँ अब्राहम का। आमेन। तो अब्राहम क्या करता है, वो सब अपने परिवार के लोगों को, जो अपने बीवी, अपना लॉट, उसका जो नेफ्यू, उन सबको लेकर जाता है। परमेश्वर ने कहा कि तूने क्या किया, तू मेरा आवाज को सुना, मेरा विश्वास किया, इसके लिए मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे एक बड़ा सा देश बनाऊंगा, तेरे बच्चे क्या होंगे, उस क्या है समुद्र के जो रेती है उसके जितना मैं तुझे क्या करूंगा, संतान दूंगा, इस तारों के समान मैं तुझे क्या करूंगा, संतान दूंगा। सो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको इतना बड़ा करते हैं कि उसके द्वारा क्या करते हैं, एक पूरा देश क्या होता है। हालेलुया। सो उसी देश को हम क्या करते हैं, ये इजराइल देश बोलते हैं। जैसे इजराइल देश जो अभी है, वो सेम वही देश है जो अब्राहम के द्वारा क्या हुआ है, अब्राहम के बच्चों के वो पूरा एक परिवार ही वो क्या है, वो इजराइल देश है। सो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझ में क्या करूंगा, सारे देश को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। सो पूरा जो हम धरती में देखते हैं, इजराइल जो है सबसे सेंटर में। परमेश्वर ने इजराइल को क्या किया है, पूरे देश धरती का बीच में क्या किया रखा है, ताकि उसके द्वारा सारे जन क्या कर सके, आशीष पा सके। इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में उतरते हैं, पापों के क्षमा के लिए मनुष्य बनकर उतरते हैं और वो बलिदान देते हैं। यीशु मसीह चाहिए तो भारत देश में भी जन्म हो सकते थे, क्या दूसरे अमेरिका में भी क्या हो सकते थे, पर परमेश्वर ने पहले ही वादा किया है और परमेश्वर ने उन लोगों को, यहूदियों को क्या किया, चुना, और परमेश्वर यहूदियों के परिवार में पैदा हुए और वो क्या करते हैं, बलिदान को क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर इजराइल में जो परमेश्वर ने किया और उसके द्वारा परमेश्वर हमें बलिदान देकर वहां से सुसमाचार को क्या करते हैं, उनके चेलों के द्वारा क्या करता है, वो फैल कर, और वो सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता है, भारत देश में क्या होता है, आता है।
ये कितने खुशी की बात है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर के चेलों में से जो 12 चेले थे, 12 चेले में से एक चेला जो थॉमस होता है, परमेश्वर ने उसको क्या किया, इंडिया देश में क्या किया, भेजा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, वो 30 में सेवकाई शुरू करते, 33 वर्ष में वो क्या करते, उनको बलिदान हो जाते। 3 साल परमेश्वर सेवकाई करते और 33 साल में परमेश्वर को क्या हो जाता है, बलिदान हो जाता है। और यीशु मसीह के बाकी चेले क्या करते उसके बाद, 33 साल मतलब इस दुनिया का वो तभी कौन सा वर्ष चल रहा था, लगभग 33वां साल क्या हो रहा था, चल रहा था। अभी जो 2024 है, 33 इयर्स जब इस कैलेंडर का स्टार्ट हुआ था, तब यीशु मसीह को क्या करते, क्रूसीफाई करते। और उनके जो चेले होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह में जाके। सबसे स्टार्टिंग में ही क्या होते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार भारत देश में क्या होता है, पहुंचता है। केरला, तमिलनाडु उस भाग में थॉमस आते हैं नदी के रूट के द्वारा, और वो आकर क्या करते, प्रचार करते हैं, बोलते यीशु मसीह सच्चे खुदा है, और उनके पुनर्धन को बताते हैं। यीशु मसीह मरने में से जी उठे, आपके पापों के लिए क्या हुए हैं, वो बलिदान हुए। इसके लिए हम देखते साउथ इंडिया में ज्यादा क्या है, क्रिश्चियंस है। क्यों? क्योंकि वहां पर आए लोग, वहां पर लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और वो नॉर्थ में आते, अभी तो सब जगह में है, पर ज्यादातर क्या है, साउथ में क्या है, बहुत सारे क्रिश्चियंस है। और लोग पर अभी क्रिश्चियंस है, पर जब ये थॉमस आकर प्रचार किया था, लोगों ने थॉमस को भी क्या कर दिया, मार दिया। बोले कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये हमारे नया धर्म को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। मैं कभी की बोल रहा हूँ, 1st सेंचुरी के बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब यीशु मसीह थे, उनको मार दिया। और उनका जो कब्र है वो अभी भी क्या है, भारत देश में उसको वो उधर है। पर इस संसार में भी बहुत सारे जिनको बोलेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, बोलेंगे अरे वो तो क्या है, वो तो अमेरिका लोगों का या वेस्टर्न लोगों का क्या है धर्म है, ये वेस्टर्न लोगों का नहीं है, ये यहूदी लोगों का क्या है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो यहूदियों से जो क्रिश्चियनिटी क्या हुआ है, आया हुआ अमेरिका के लोग में। पर अमेरिका में बहुत सारे लोग क्या है, विश्वास किए क्रिश्चियंस में। और दूसरा बात हम देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि अभी 400-500 साल पहले हमारा कभी स्वतंत्र हुआ था, कभी स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, एक अभी 50 साल 70-80 ईयर्स जो अभी हम इंडिपेंडेंस को क्या करते हैं, मनाते हैं 47 में, ठीक है, 1947 में। जो उसके बाद से जो हम देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि उसके पहले जो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, कॉलोनीज बना के ट्रेडिंग के लिए आए थे। आपको पता है कि नहीं वो इतिहास, हमारा इंडिया का इतिहास। जो ईस्टर्न जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए, कुछ मसाला लेके, ये लेने के लिए, ऐसे क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर उन्होंने इधर ही क्या किया, उनका बिजनेस के लिए उन्होंने कंपनी खोला, फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बोलते हैं, तो वो खोलकर उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स लोग आकर क्या कर दिए, फिर बाद में हमको क्या कर दिए, कंट्रोल करने लगे। ये मैं बोल रहा हूँ एक कभी की 100-200 साल ये वाला क्या है, ये हमारा इतिहास, ये तो अभी जस्ट 100-200, पर ये जो इतिहास के मैं बोल रहा हूँ 2000 साल के पहले जब थॉमस आया था, तो लोगों को लगता है कि वो जो बाहर गांव से जो लोग आते हैं, उन्होंने जो हमको बंदी बनाया था, ब्रिटिश लोग, जो अभी क्या है, हम जिससे हमको महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र दिया। जब ये लोग चले गए, तभी उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन का जो धर्म है उसको हमें लोगों को क्या कर दिया, थोप कर, और हमें यहाँ पर लोगों को बदल कर क्या कर दिए, चले गए। क्रिश्चियनिटी अभी क्या नहीं हुआ है, इस भारत देश में नहीं आया, 2000 सालों से क्या हुआ है, परमेश्वर का चेला खुद क्या हुआ है, इसमें आया। ये सिर्फ मैं बाइबल का इतिहास ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे हिस्टोरियंस मतलब जो इतिहास को क्या करते हैं, लिखते हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है, इतिहास को, हिस्ट्री को, जैसे अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे इतिहास के लोगों ने क्या किया, देखा है। जो भारत के भी जो बहुत सारे जो पुराने इतिहास में क्या किया, लिखा है, ऐसे ऐसे आदमी आकर, थॉमस आकर बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार को करता था। थॉमस भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार को क्या किया, इस संसार में किया, क्योंकि सारे अपोस्टल्स को परमेश्वर ने क्या किया था, वो पावर दिया था
कि तुम जाओ चमत्कार खाओ, अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा मतलब कि वो यहाँ पर आकर तमिल मलयालम बोलने लगा। कौन? थॉमस। तो अन्य भाषा बोलने लगा, अलग अलग भाषा बोलने लगा। तमिलनाडु में जा रहा तमिल बात कर रहा है, केरला में जा रहा था, वो सीख कर नहीं आया था। परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था, चमत्कार किया उसको, अगर वो जहर भी पी लेगा तो वो मरेगा नहीं। तो ऐसा सब परमेश्वर ने क्या किया? वरदान दिया, और बड़े बड़े कामों को क्या किए थे। हालेलुया। सो ये जो इतिहास, ये सब इंपॉर्टेंट है। हम एज अ क्रिश्चियन हमको ये सब जानने की क्या है? जरूरत है। सो वचन कहता है कि उद्धार क्या है? यहूदियों से ही क्या है। सो हम जो यीशु मसीह को जानते हैं वो यहूदियों के वजह से, परमेश्वर यहूदियों को बचाए, नए सुसमाचार को, गॉस्पल, परमेश्वर का खुशखबर कि यीशु मसीह ने क्या किया 2000 साल पहले क्रूस में, क्या हुआ, हमारे पापों को परमेश्वर ने ले लिया। हम विश्वास करने से क्या होता है? हमें नया जीवन पाता है। जो कुछ वो सुसमाचार है, शुभ समाचार है, वो कहां से आया है? परमेश्वर ने यहूदियों के लोगों से क्या किया? वो सारे लोगों को क्या किया? बताया। और सुसमाचार फिर यीशु मसीह कहते हैं जाओ सारे दुनिया के लोगों को क्या करो? बता रहो। पहले क्या है? पहले यरूशलेम, फिर जूडिया, फिर समरिया, अलग अलग जगह में जाकर क्या करो? बताओ। एक्ट्स चैप्टर 1 में पहले किसको बचाओ? पहले यहूदी इजराइल के लोगों को क्या करो? सुसमाचार बताओ। यीशु मसीह कौन है पहले उनको बताओ। फिर जूडिया, नीचे जाओ, उधर बताओ। फिर समरिया, आजू बाजू के लोगों को बताकर दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या करो? बताओ। वो 12 चेलों ने क्या किया? गए, और भी बहुत सारे चेले थे, 12 चेले गए, और यीशु मसीह को जो देखा था वो लोग भी प्रचार कर ही रहे थे। जो स्त्रियां थी, जो मैरी थी, जो भी थे, वो लोग ने भी क्या किया? प्रचार तो कर ही रहे थे। और जैसे अभी हम जानते हैं यीशु मसीह को, हमने भी यीशु मसीह को जाना, हम भी दूसरे को जाकर क्या करते हैं? बताते। ऐसे ही वो क्या हुआ है? ये हमारा इतिहास का क्या है? ये हालेलुया। कि एक जो उद्धार पाता है वो अपने खुशी को क्या करता है? वो सच्चाई को क्या करता है? दूसरों को बताता है, दूसरों को भी क्या करता है? नरक और पाप से क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। 23वां वचन को पढ़े। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधित को ढूंढता है। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढते हैं? एक सच्चे आराधक को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। एक सच्चा आराधक क्या करता है? वो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करता है? आराधना करता है। आज हमारा टॉपिक वही है कि क्या है? अ ट्रू वर्शिपर, द ट्रू वर्शिपर्स। कि एक सच्चे आराधक, हम जो है एक सच्चे आराधक की क्या है? जरूरी है। परमेश्वर ने अभी हमें उद्धार को दिया है, हम परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है, यरूशलेम इधर किधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की क्या है? करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे कि क्या करे? जो सच्चाई से, आत्मा से क्या करे? आराधना करे। हालेलुया। इस संसार में हजारों लोग हैं, हजारों लोग में से हजारों लोग भी क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना नहीं करते। बहुत सारे जन अविश्वासी है, बहुत सारे जन नास्तिक है, बहुत सारे जन क्या है? जानते हैं पर भी तो भी आराधना नहीं करते। उसमें से कुछ मसीह लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज के दिन कितने हजारों लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं पूरे ऑल ओवर दुनिया में। पर उस क्रिश्चियंस में भी सिर्फ कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं? आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। सारे क्रिश्चियन लोग सच्चाई और आत्मा से क्या नहीं करते हैं? आराधना नहीं करते। 24वां वचन को क्या करते हैं? पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से क्या करे? आराधना करे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आत्मा है,
और हम शरीर से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। सिर्फ शरीर से, हम शरीर से मतलब सिर्फ हमारा ऐसे डांस बीन्स करके हम क्या नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा है, हमें हमारे आत्मा से आराधना करने की क्या है, जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको देते ताकि हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ क्या कर सके, जुड़कर हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। और इसीलिए आवश्यक है कि एक सच्चे आराधक कैसे आराधना करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की क्या है, जरूरी है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ढूंढते। क्या मेरा कोई बेटा है या क्या कोई मेरी बेटी है जो क्या करे, मेरे लिए क्या करे, आत्मा और सच्चाई से क्या करेगा, आराधना करेगा। आमेन। तो यहाँ पर आत्मा और सच्चाई से क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। आत्मा से मतलब हमारे आत्मा से हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। इस संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्मा से आराधना नहीं करते हैं, अपने शरीर से आराधना करते हैं। शरीर से मतलब कैसे, शरीर मतलब समझ रहे हैं, हमारे शरीर को क्या है, इस संसार की चीज पसंद है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तुम आप देखोगे, वो लोग क्या करेंगे, मस्त बजाएंगे, नाचेंगे, बीचेंगे और क्या करेंगे, वो लोग आराधना करेंगे। जो जैसे बाहर गांव में होता है, इंडिया में भी अभी बहुत ज्यादा हो गया है, फैल गया। लोग क्या करते हैं, म्यूजिक और क्या करते हैं, डांस वगैरह करके अपने शरीर के हिसाब से वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। समझ में आ रहा है, उनका मन क्या नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं है। सिर्फ गाना गा रहे, बजा रहे, कूद रहे, नाच रहे, कपड़ा इधर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो आराधना क्या नहीं है, नहीं, वो शरीर से आराधना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा से आराधना करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। जब देखते हैं लाइट चले गया या कुछ हो जाता है, जब म्यूजिक नहीं है, लाइट नहीं लगा रहे, कुछ नहीं है, तभी क्या हो जाएगा, तभी लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, लोग बोलते हैं यार आज का वर्शिप उतना क्या नहीं हुआ, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं था। जो आत्मा से आराधना नहीं कर रहा है, उनको क्या है, ये म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं रहेगा, नाच गाना नहीं रहेगा, तो क्या नहीं होता है, परमेश्वर की आराधना करे जैसे क्या नहीं लगता है, नहीं लगता है। आत्मा से करना मतलब हमें शरीर से नाच पूछ कर, हमारे इससे नहीं कि हम इधर ताली बजा रहे, गाना गा रहे, पर हमारा दिमाग किधर और है। जब हम आत्मा से आराधना करें तो हमारा मन क्या होना चाहिए, हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद हमें क्या, आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई मतलब परमेश्वर का वचन, सच्चाई से हमें आराधना करने की क्या है, जरूरत है। झूठ से नहीं, पर शैतान चाहता है कि हम कैसा आराधना करें, हम शरीर से और झूठ से हम क्या करें, आराधना करें। परमेश्वर चाहते आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें, शैतान चाहता शरीर से और झूठ से क्या करे, आराधना करे। झूठ मतलब कि वो शैतान आपको बोलेगा तुम ऐसा करो वैसा करो, तो तुम क्या करो, कर सकते हो। जब हम साधारण मनुष्य बड़े लोगों के सामने छोटा कपड़ा पहन के आने के लिए हमें क्या होता है, शर्म आता है, राइट। गांव में छोटा कपड़ा अगर कोई बड़े आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम छोटे कपड़ा नहीं पहन सकते। उनके सामने हम क्या पाँव के ऊपर पाँव रख कर नहीं बैठ सकते। हम कुछ बात होता है ना, हम जब हम देखते हैं। पर जब हम परमेश्वर के कलीसिया में जाते हैं, लोग आजकल छोटा कपड़ा, क्रॉप टॉप, फटेला पैंट, ऐसे सब चीजों को लेकर और नाच कर परमेश्वर के सामने विदाउट रिस्पेक्ट, एक रेवरेंस के बिना, एक इज्जत के बिना, एक इज्जत दिए बिना क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और वो सच्चाई क्या नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आराधना करने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, दिन रात रुके आराधना करते हैं। परमेश्वर उतने महान है और हम उनके सामने नाच के कैसे आराधना कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर वचन कहता है कि वो भय क्या हमें परमेश्वर को भयभीत होकर क्या करना है, आराधना करना है। फियरफुली हमें क्या करना है, एक इज्जत के साथ, पवित्रता के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ हमें क्या करना है, आराधना करना है। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे जन क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो आराधना कर रहे हैं, पर वो सच्चे आराधना को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। परमेश्वर ढूंढ रहे एक सच्चे आराधक को।
जो आत्मा में और सच्चाई से क्या करेगा? आराधना करेगा। जो पवित्र आत्मा से भरकर क्या करेगा? आराधना करेगा। हालेलुया। 25वां वचन और 26 को 25 और 26 को पढ़े। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, और जब वे आएगा तो हम सब बात बता देंगे, और वो सब हमें सब बातें हमें क्या करेंगे? बता देंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, वो स्त्री कहती है कि आप ये सब बता रहे हो आराधना के बारे में, वो क्या है? अच्छी बात है, पर जो हमें वचन में लिखा है कि क्रिस्त आने वाला है। क्रिस्त मतलब कौन? परमेश्वर आने वाले। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या होंगे? आएंगे। क्रिस्त मतलब क्या? मसीहा मतलब कौन? मसीहा मतलब कि कौन? जो बचाने वाले को हम क्या करते हैं? मसीहा। जो मसीहा मतलब क्या है? बचाने वाले को क्या करते हैं? हम मसीहा बोलते हैं। ठीक है। सो ये बोलती है कि हाँ, हम जो वचन में लिखा है कि जो क्रिस्त परमेश्वर मसीहा जो आने वाला है, वो हमें सब कुछ क्या करेंगे? हमें बताएंगे। 26वां वचन को पढ़े। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं तुझसे जो अभी बोल रहा हूँ तेरे सामने वही है, और मैं वही हूँ, वही है। परमेश्वर कहते हैं कि तू जो बोल रही है कि जो पुराने नियम में लिखा है, जो मसीहा क्रिस्त क्या होने वाला है, आने वाला है, वो मैं ही हूँ। हालेलुया। इतना सुंदर वचन। ये वचन को आपको हाईलाइट करके रखना क्या है? बहुत जरूरी। याद रखो। कौन सा वचन? ये वाला 26वां वचन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 26। जॉन चैप्टर 4 वर्स 26। क्यों? क्योंकि संसार में आपको बहुत सारे जन आकर पूछ सकते हैं कहां पर आपके बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह कहां खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मुझको क्या करो? आराधना करो। क्योंकि बाइबल में हमें ऐसे बहुत सारे वचन क्या नहीं होंगे? मिलेंगे नहीं कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? परमेश्वर हूं। पर ये वचन क्या है? साफ साफ कहता है। ये वचन क्या कहता है? साफ साफ कहता है कि वो स्त्री कहती है कि हाँ, परमेश्वर आने वाले हैं, क्रिस्त मसीह जो क्या होने वाले हैं? आने वाले हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम जिसके बारे में बोल रहे हो, जो परमेश्वर आने वाले बचाने के लिए, वो क्या हूँ? वो मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम क्या नहीं करते? अंधविश्वास को विश्वास नहीं करते। अब सच्चाई को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आज हमने कुछ बातों को सीखा कि हमने सीखा कि हमें क्या है? जीवित जल की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है इन बातों के लिए, हमारे शारीरिक के आराम के लिए नहीं, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने उस औरत के भी भविष्यवाणी को क्या करते पाप के बारे में बताते हैं। अगर हमारे जीवन में भी पाप है तो हमें क्या करना है? मन फिराना है। उसके बाद हमने सीखा कि परमेश्वर भविष्य रखता है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर भविष्य रखता भी है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं सच्चे आराधक के बारे में। एक सच्चा आराधक कौन है? एक सच्चे आराधक कौन है? जो सच्चे दिल से नहीं, जो आत्मा से और सच्चे क्या करेगा? सच्चाई से। बहुत सारे जन दिल से भी कर सकते होगे, ठीक है, सच्चे दिल से अविश्वासी भी प्रार्थना करते होगे। समझ में आ रहा है? अविश्वासी भी सच्चे दिल से प्रार्थना करते होगे, पर सच्चाई नहीं है तो फिर क्या होगा? वो किधर और ही क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आत्मा और सच्चाई से हमें क्या है? प्रार्थना करने की, क्या आराधना करने की क्या है? जरूरत है। और आखिरी में देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है? मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ये वचन को याद रखें, मैं ही वो परमेश्वर हूँ। कितने अच्छे तरह से क्या करते हैं? बोलते हैं, 4:26, यूहन्ना 4:26
यूहन्ना 4 का 26। ओके, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.